Hello friends, in the video series of computer network, in this particular video we will be talking about the concepts of class B इन IP एड्रेसिंग। हम क्लास बी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने क्लास ए के बारे में डिटेल देखी थी। सो क्या क्या कंडीशन थी मेरी, अगर मैं आपको बताना चाहूँ क्लास ए में कितने नंबर ऑफ IP एड्रेसेस थे। क्लास ए में थे हमारे 2⁻31 IP एड्रेसेस एंड क्लास बी में कितने IP एड्रेसेस होते हैं। इन क्लास बी देयर आर टोटल 2⁻30 IP एड्रेसेस। सो क्लास बी में कितने होते हैं IP एड्रेसेस। नंबर ऑफ IP एड्रेसेस इन क्लास बी इज इक्वल टू 2⁻30 IP एड्रेसेस आर देयर इन क्लास बी। सो दोस्तों क्या कंडीशन थी, हमारा क्लास बी का प्रीफिक्स कोड था 10। सो हमने क्या किया था, एक बड़ा नेटवर्क लिया था और उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। 2 IP एड्रेसेस वर देयर इन क्लास ए। क्लास बी में कितने IP एड्रेसेस थे, 2⁻30 IP एड्रेसेस। सो मैंने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे जो किया था मैंने एक बिट फिक्स करी और अपने एंटायर नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 0 और 1। फिर उसके बाद भी मैंने क्या किया, एक बिट और फिक्स करी ताकि मेरा ये पर्टिकुलर नेटवर्क भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, 1 0। इजंट इट गाइज? So what is the prefix code of class B? 10. So number of IP addresses that are there in class B कितने होंगे, 2⁻30 IP addresses are there in class B. So class B में जो मेरी नेटवर्क ID होती है that is of 16 bit एंड जो मेरी होस्ट ID होती है that is also of 16 bit। नेटवर्क ID भी 16 बिट की होगी और होस्ट ID भी कितने बिट की होगी, 16 बिट की मेरी होस्ट ID भी होगी। सो क्या कंडीशन है मेरी दोस्तों, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर डायग्राम। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको 4 ऑक्टेट बना के दिखाऊँ, दिस इज़ माय फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। ये मेरे 4 ऑक्टेट हो गए। अब दोस्तों क्या कंडीशन थी मेरी, जो मैंने बिट फिक्स की थी, मैंने पहले की 2 बिट फिक्स कर दी थी एंड उनकी वैल्यू क्या थी, उनकी वैल्यू थी 1 0। सो मैंने 1 0 क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। उसके बाद बची कितनी बिट, मेरे पास बची इस वाले ऑक्टेट में 6 बिट, 6 बिट बची हुई ना, 6 बिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 बिट्स आर देयर। एंड ये वाली जो पूरे 2 ऑक्टेट हैं दे आर यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क ID एंड ये जो 2 ऑक्टेट हैं दे आर यूज टू रिप्रेजेंट होस्ट ID। क्या रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट ID को। सो यहाँ पे भी कितनी बिट्स होंगी, 8 बिट्स होंगी। सो गाइज अब हम अपनी कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे कितनी बिट फिक्स है, यहाँ पे मेरी 2 बिट फिक्स है एंड नेटवर्क ID में कितनी बिट होती है, 16 बिट होती है। सो 16 - 2 कितना हो गया, 14। सो नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल कितने होंगे इसमें, 2⁻14 नेटवर्क्स आर पॉसिबल, 2⁻14 नेटवर्क्स आर पॉसिबल। सो 2⁻14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 2 4 8 16, 2 की पावर 4 मीन्स 16। सो 16 के नेटवर्क्स आर पॉसिबल इन क्लास बी। इज इट क्लियर गाइज? एंड नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे इसमें पर नेटवर्क में, यहाँ पे कितने बिट्स हैं, 16 बिट्स है। सो 2⁻16 होस्ट विल बी देयर इन पर नेटवर्क, होस्ट पर नेटवर्क विल बी देयर। इज इट क्लियर गाइज? सो नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 2⁻14 नेटवर्क्स आर पॉसिबल। एंड नंबर ऑफ IP एड्रेसेस प्रेजेंट पर नेटवर्क, IP एड्रेसेस प्रेजेंट पर नेटवर्क का मतलब क्या है, नंबर ऑफ होस्ट दैट आर प्रेजेंट पर नेटवर्क। इसे क्या किससे लिख सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ होस्ट दैट आर प्रेजेंट पर नेटवर्क। सो कितने होस्ट प्रेजेंट है हर नेटवर्क में, 2⁻16 होस्ट प्रेजेंट है। और अगर आप प्रैक्टिकली बात करोगे तो -2 कर देंगे। सो हमारे कितने नेटवर्क पॉसिबल है, देयर आर 2⁻14 नेटवर्क दैट आर पॉसिबल। एंड कितने नंबर ऑफ होस्ट है, यहाँ पे हमारे 2⁻16 - 2 होस्ट आर प्रेजेंट पर नेटवर्क। कितने नंबर ऑफ होस्ट प्रेजेंट है हर नेटवर्क में, 2⁻16 - 2 होस्ट आर प्रेजेंट पर नेटवर्क। सो गाइज अब हम इसकी रेंज देखते हैं। रेंज कैसे देखेंगे, बड़ी आसान कंडीशन है। 1 0 तो मेरा फिक्स है, ठीक है, वेरी गुड। अब हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सारे 0 पुट कर सकता हूँ। इजंट इट गाइज, 0 0 0 0 0 0 0। सो आप पुट करो, अगर यहाँ पे 0 होगा सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी यहाँ पे पावर कितनी होती है, पावर मीन्स इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, वेटेज कितनी है इसकी वेटेज है मेरी 128। सो ये हो जाएगा मेरा 128.0.0.0। इज इट क्लियर गाइज? अगर मैं यहाँ पे अगली वैल्यू ले लूँ, यहाँ पे 0 0 0 0 0
0.000000001। सो ये क्या हो जाएगा 128.1.0.0। इज इट क्लियर गाइज? एंड सो ऑन, ये कंडीशन चलती रहेगी ऐसे ऐसे। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन एट लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे 10 ऐसे का ऐसे रहेगा एंड रेस्ट ऑल द वैल्यूज विल बिकम 1 1 1 1 1। ये कितने हो गए, 6 1 हो गए, 1 1 1 1 1 1 1 1 .0.0। यहाँ पे हम होस्ट आईडी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। सो व्हाट विल बी द आंसर, यहाँ पे वाली कंडीशन कितनी हो जाएगी, इट इज़ माय, अगर सारे 1 होते हैं देन इट इज़ 255 एंड उसमें किस जगह पे 1 नहीं है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 64 की पोजीशन में 1 नहीं है। सो अगर आप इसे माइनस करोगे इट विल बी इक्वलेंट टू 191। सो इट्स वैल्यू विल बिकम 191.255.0.0। इज इट क्लियर गाइज? सो नेटवर्क आईडी यहाँ पे कितने बिट की है, नेटवर्क आईडी मेरी 16 बिट की है, 2 बिट फिक्स है एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास की रेंज कितनी आई, इस पर्टिकुलर क्लास की रेंज आई मेरी 128 से लेके 191 तक, 128 से लेके 191 तक। सो फ्रेंड्स, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? अब हम अगली चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है प्रैक्टिकली यूज़ हो रहे हैं वो 2⁻16 - 2 क्यों हुआ। जैसे मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि अगर मेरे होस्ट आईडी में सारी बिट 0 होंगी तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, डैट रिप्रेजेंट नेटवर्क आईडी, और अगर सारी बिट 1 होगी डैट रिप्रेजेंट डीबी है। सो प्रैक्टिकली द नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क आ रहा है 2⁻16 - 2। सो गाइज, अब बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल 2⁻14 कैसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी रेंज है, हमारी रेंज आ रही है 128 से लेके 191। सो इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे 128 से 191 तक कितने नेटवर्क होंगे, 191 माइनस 128 कितना होगा आप बताओ मुझे। इट विल बी इक्वलेंट टू 63 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप करेक्ट करो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। सो 63 + 1 कितना हो गया, 64। सो 64 यहाँ पे क्या होंगे, 64 यहाँ पे नेटवर्क्स होंगे, इजंट इट गाइज? सो 64 नेटवर्क्स आर देयर। अब जो नेटवर्क होंगे 64 वो कौन कौन से होंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आई एम इरेजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। जो 64 मेरे नेटवर्क हैं वो कौन कौन से होंगे। हमारा पहला नेटवर्क क्या आता है, यहाँ पे हमारा पहला नेटवर्क आया था 128.0.0.0, इजंट इट गाइज? सो ये चलता रहेगा। अगला क्या होगा इसमें 128.1.0.0, अगला क्या होगा 128.2.0.0, और सबसे लास्ट वाला क्या होगा इसमें 128.255.250.0.0, इजंट इट गाइज? 128.0.0। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, इसके बाद आएगा यहाँ पे 129.0.0.0, उसके बाद आएगा 129.1.0.0, फिर क्या आएगा, ये चलता रहेगा अप टिल 129.255.0.0। इसके बाद क्या आएगा 130.0.0.0, और यहाँ पे क्या आएगा 130.1.0.0, अप टिल ये चलता रहेगा 130.255.0.0 एंड सो ऑन। ये कब तक चलता रहेगा यहाँ पे दोस्तों, ये ऐसे में चलता रहेगा अप टिल 255, और ये ऐसे में कब तक चलता रहेगा, दिस विल कंटिन्यू अप टिल 191.0.0.0, एंड ये कब तक चलता रहेगा 191.255.0.0, इजंट इट गाइज? सो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे 0 से लेके 255 तक कितनी वैल्यू हुई, 0 से लेके 255 तक देयर आर 256 कॉम्बिनेशन, देयर आर 256 कॉम्बिनेशन, इजंट इट गाइज? सो अब क्या कंडीशन है यहाँ पे, सो देयर आर 256 कॉम्बिनेशन इन ईच नंबर। जैसे अगर मेरा 191 फर्स्ट ऑक्टेट में है तो इसके अंदर 256 कॉम्बिनेशन है। अगर मैं आगे बात करूंगा 130, इसके अंदर भी कितने कॉम्बिनेशन है, 256 कॉम्बिनेशन है। और अगर मैं रेंज के बारे में बात करूंगा, सो देयर आर 64 नेटवर्क्स। कितने नेटवर्क हैं यहाँ पे, 64 नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे रेंज क्या है 128 से लेके 191। यहाँ पे नेटवर्क बोलना ठीक नहीं होगा इसे। सो ऐसे में कितने ये सारे, देयर आर 64 कंडीशन। सो अब हम अल्टीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 64 × 256, 64 क्या होता है 2⁻6 इंटू 2⁸8 विच इज इक्वल टू 2⁻14 नेटवर्क। सो हम क्या बोल सकते हैं, देयर आर 2⁻14 नेटवर्क्स। सो कितने नेटवर्क है यहाँ पे,
there are 2⁻14 network, 16K networks are there, isn't it guys? and हर network में कितने host है? हर network में मेरे 2⁻16 - 2 hosts are there. so guys जब हम इसके application के बारे में बात करते हैं, ये वाली condition कौन use करता है? this particular network is being used by different multinational companies. क्लास B का network हमारी बहुत सारी multinational company use करती है, जैसे कि Infosys, टाटा, विप्रो, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी एक्सेट्रा. मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ये पर्टिकुलर नेटवर्क यूज़ कर सकती है. इसकी रेंज देख ली हमने, इसमें हमने 2 बिट फिक्स की थी. कितनी बिट फिक्स करी थी दोस्तों हमने? इसमें हमने 2 बिट फिक्स करी थी. कैसे फिक्स करी थी? इन द फॉर्म ऑफ 10. इसमें जो नेटवर्क आईडी होती है वो होती है हमारी 16 बिट की, होस्ट आईडी होती है मेरी 16 बिट की, एंड सो ऑन. सो गाइज ये सारी कंडीशन आपको क्लियर है? सो अगर आपको कोई भी डाउट है, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. सो अगले आने वाली वीडियो में हम क्लास C के बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.